2024 का पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, मॉडरेट आएगा, इजी आएगा, ये सारे क्वेश्चन से आप भी परेशान हैं तो आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलने वाला है। क्या आपके भी मन में है नीट और ऑल एनसीईआरटी फॉलो होगा, न्यू एनसीईआरटी फॉलो होगा? यदि बात करें तो क्वेश्चन कौन बनाएगा, एम्स बनाएगा, क्या न्यू बॉडी को लाएगा एनएमसी, ये सारी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में क्लियर होगा। तो आप वीडियो को कहीं से स्किप ना करें। चलिए फर्दर हम स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुकेश एकेडमी सुकेश के साथ। आज हम आप लोगों से बात करने के लिए आ गए नीट 2024 के बारे में, जो कि नीट 2024 का पेपर एम्स बनाएगा, एनएमसी कंफर्म कर दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये सारे कुछ डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज जो मैं 3 पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, ये 3 पॉइंट है। पेपर विल बी टफ, हाउ एम्स विल मेक नीट 2020 पेपर, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेज न्यू एनसीईआरटी, और क्या नीट 2024 का पेपर टफ होगा, कितना पावर मिला है एम्स को नीट 2024 का पेपर बनाने का, और ऑल एनसीईआरटी फॉलो करना है या न्यू एनसीईआरटी। ये तीनों पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। और बात कर ले अभी नीट 2024 में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या टफ होगा, बेसिकली मेजर प्रॉब्लम जो ये है। तो चलिए कुछ हम ट्रेंड को देखते हैं जो 2021 से फॉलो होते हुए आ रहा, जो 2022 में हुआ, जो 2023 में हुआ। तो थोड़ा आप इस ट्रेंड को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा नीट 2024 में कितना क्वेश्चन टफ होने वाला है, किस तरह का एग्जाम होगा, किस तरह का पेपर होगा। तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहे। तो चलिए हम बात करते हैं, इस ट्रेंड को हम समझते हैं और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किस लेवल का होगा नीट 2024 में। तो यदि हम बात कर ले स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू का और ट्रू फॉल्स का और मैच द कॉलम और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन का, तो हम समझते हैं इसको इस ट्रेंड को हम समझते हैं। तो आप भी बिल्कुल ध्यान से इस ट्रेंड को आपको समझना है। तो ट्रेंड की बात ले, नीट 2021 की बात करें तो इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो था, फिजिक्स में 0 था और केमिस्ट्री में भी 0 था और बायो में 1 क्वेश्चन था। और नीट 2021 का ही बात है। और नीट 2022 में चले जाए तो आप देखना स्टेटमेंट क्वेश्चन में बढ़ोतरी आ गया। 1 क्वेश्चन फिजिक्स में आ गया जो कि 0 था और केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन आ गया। और बात कर ले बायोलॉजी में तो 11 क्वेश्चन आ गया। बायोलॉजी में 1 क्वेश्चन था, वो 11 क्वेश्चन पे आ गया इंक्रीज होके नीट 2022 में। यदि बात कर ले फिर नीट 2023 का, तो इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स में 2 क्वेश्चन हो गया, पहले में 1 था और 2020 में 1 में 1 भी नहीं था, यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया। और केमिस्ट्री में घटा है, 2 क्वेश्चन हो गया। और बायो में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो 11 हो गया, बढ़ के सेम रह गया नीट 2022 में और नीट 2023 में सेम रह गया। और ट्रू और नॉट ट्रू बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए स्टार्टिंग में 2021 में जो था 3 क्वेश्चन था फिजिक्स में, और केमिस्ट्री की बात कर ले तो 3 क्वेश्चन था और बायो में 3 क्वेश्चन था। और जब हम 2022 में आ जाते हैं तब आप देखिए इसमें घट गया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया फिजिक्स में और 4 क्वेश्चन हो गया केमिस्ट्री में और बायो में 13 क्वेश्चन हो गया। ये 2022 का बात हो गया। और 2023 में बात करें तो फिजिक्स में 1 ही क्वेश्चन रहा और केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन ही रहा, सेम रहा। और बायो की बात करें तो बायो में 11 क्वेश्चन हो गया जबकि 13 क्वेश्चन था। तो इसमें ट्रू और नॉट ट्रू बेस्ड क्वेश्चन में घटा है। और बात कर ले मैच द कॉलम की, तो मैच द कॉलम में आप देख सकते हैं 2021 का 21 में देखिए 0 क्वेश्चन था मैच द कॉलम फिजिक्स में। और केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन था और बायो की बात कर ले तो बायो में 17 क्वेश्चन था। और फिजिक्स की बात कर ले, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आ गया 2022 में और केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन बच गया मैच द कॉलम का भी। और बायो की बात कर ले तो बायो में 6 हो गया 17 से घट के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं बायो में क्वेश्चन की घटा मैच द कॉलम में 2022 में। और उसी पैटर्न को 2023 की बात करें तो देखिए फिजिक्स में 0 रह गया 2021 के तरह, और केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन हो गया जबकि 2022 में 5 क्वेश्चन था। और बायो में 18 क्वेश्चन हो गया, बायो में बढ़ के 18 क्वेश्चन हो गया 6 क्वेश्चन से। और असर्शन रीजन की बात करें तो साल बाय साल कैसे बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, देखिए क्वेश्चन का लेवल। और फिजिक्स में 0
21 में था और केमिस्ट्री में भी 0 था, बायो में 1 क्वेश्चन था। लेकिन 2022 जैसे ही आता है तो फिजिक्स में हो जाता है 1 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में हो जाता है 2 क्वेश्चन, बायो में हो जाता है 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन का बढ़ोतरी होता गया और फिर 2023 में जब आते हैं तो आप देखिए केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन हो गया और बायो में 8 क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन का बढ़ोतरी हो गया 2023 में आके। तो आप इस पैटर्न को समझे होंगे तो इससे यही समझ में आया होगा, जैसे जैसे साल आता गया वैसे वैसे क्वेश्चन बढ़ता चला गया और ये क्वेश्चन जो है सब एनसीईआरटी बेस ही था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले जब 2019 और 2020 की बात करें तो एनटीए एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराती थी, उससे पहले सीबीएसई भी कराती थी और भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो था वो कराती थी। लेकिन जब देखा एम्स के प्रोफेसर ने उन्हें एक आर्टिकल लिखा, आप आर्टिकल पढ़े भी होंगे, तो क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल बेस आना चाहिए। अभी जो बच्चे जो आ रहे हैं रटे रटे एनसीईआरटी पढ़ के वो बच्चे आ रहे हैं, लेकिन 2021 से ही क्वेश्चन में बढ़ोतरी होने लगा और क्वेश्चन का जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा आने लगा। तो आपको समझ में आ गया कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो वो ज़्यादा आ रहा, तो आपको तैयारी किस तरह से करना, आपको अभी से ही माइंडसेट बना लेना है, अपना एक्यूरेसी को बढ़ाते रहना है और देखना है कितना क्वेश्चन हम कितना देर में सॉल्व कर पा रहे हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना परफेक्ट होता चले जाइएगा। चलिए ये बात तो हो गई, क्वेश्चन की ट्रेंड भी आप देख लें तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा मुझे किस तरह से तैयारी करना है। अब जो हम बात करेंगे एनटीए वर्सेस एनएमसी। एनएमसी क्या है, एनटीए क्या है, तो आपको बता दें एनएमसी क्या है, एनटीए क्या है, तो आपको हम क्लियर बता देते हैं एनएमसी क्या है, एनटीए क्या है और एनएमसी क्या है। एनटीए जो है एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और एनएमसी जो है एक डिसाइडिंग बॉडी है। आप बात कर ले, एनटीए जो है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है और एनएमसी जो है सिलेबस डिसाइडिंग बॉडी। एनएमसी जो है सिलेबस को डिसाइड करती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक सिंपल भाषा में यदि बात करें तो जैसे किसान होता है एक आदमी और वो किसी को अपना ज़मीन करने के लिए, खेती करने के लिए दे देता है, तो किसान पहले से ये डिसाइड करता है कि इस खेत में तुमको क्या उपजाना है, क्या करना है, तो पहले किसान डिसाइड करके उसको देता है। उसी तरह से एनएमसी जो है, एनएमसी अपने जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है उसको ये डिसाइड करके देता है किस तरह का क्वेश्चन पूछना है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। तो एनएमसी का ये होता है, बताता है इस तरह से क्वेश्चन आना चाहिए और एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है। और बेसिकली मेन पॉइंट जो है उस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे कि आप लोग जानते होंगे नीट के लिए हमको मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए नीट यूजी देना पड़ता है, उसी तरह से इस बार से जो लागू हो गया आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा नीट कॉलेज से निकलने के लिए, एग्जिट करने के लिए। तो उसके लिए तो डिसाइड हो गया डायरेक्टेड टू एम्स सेट द नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट का जो पेपर होगा वो एम्स सेट करेगा, इस बात का क्लियर हो गया। अब बात कहाँ फंस रही है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है नीट यूजी का पेपर भी एम्स सेट करेगा, इस बात पे अभी तक अटका हुआ। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या पॉसिबिलिटी की बात करें तो नीट 2024 का पेपर एम्स भी बना सकती है, एनटीए भी बना सकती है, या कोई न्यू बॉडी को लॉन्च किया जाएगा जो नीट 2024 का पेपर बनाएगा। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। यदि बात कर ले तो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, तो आप जानते हैं यदि एम्स पेपर बनाती है, एम्स यदि पेपर बनाती है तो हल्का टफ हो सकता है, हार्ड हो सकता है। एम्स पेपर बनाती है, यदि इसी के जगह एम्स नहीं बनाती है, एनटीए पेपर बना लेती है, तो उतना हार्ड नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, मॉडरेट रहेगा, क्योंकि एम्स का लेवल आप भी जानते हैं। तो यहाँ का क्वेश्चन जो होगा मॉडरेट रहेगा। यदि न्यू बॉडी कोई लॉन्च होती है तो उसका भी आप कह सकते हैं क्वेश्चन जो होगा मॉडरेट ही होगा, मॉडरेट होगा उसका भी। और बात कर ले पॉसिबिलिटी क्या होगी, एम्स बनाई क्वेश्चन, क्योंकि एम्स का बनाने का कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एम्स के पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, मेडिकल फैसिलिटी की भी जिम्मेदारी है, तो एम्स का उम्मीद कम है बनाने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वो हमें मार्च में पता चलेगा। तो इस चीज़ को आपको नहीं घबराना है, इस चीज़ से आपको तैयारी कंटिन्यू रखना और आपको जो जितना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो उस पर ध्यान दें और अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करें, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप परफेक्ट होता चला जाइएगा अपने फील्ड में। तो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। बात कर ले लास्ट पॉइंट के बारे में, जैसे कि आपको बोला था 3 पॉइंट के बारे में बात करूंगा, तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट खत्म हो
चुका है। और लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो होगा कि न्यू एनसीईआरटी। इस बार जो फॉलो होगा नीट में ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाएगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि यदि सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में इस बार न्यू एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा। इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं आया है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो किया जाएगा। जो भी गाइडलाइन आएगा वो मार्च में आएगा। यदि पहले भी कुछ अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें। यदि आप न्यू है, पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके घर में या आपके परिवार में कोई नीट का तैयारी कर रहा, उसके मन में भी ये सारे डाउट है, तो उनको भी बोले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने। आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में एक प्यारा सा आप अपना कमेंट छोड़ के जरूर जाए, आपको हमारा प्रयास ये कैसा लगा और क्या अपडेट आपको चाहिए।